गाइस वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, क्या करता हूँ। थाम्बा थाम्बा थाम्बा। मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। फर्क बस इतना है, मैं आप हो सकता है मैं आपके साथ हूँ या फिर आपसे सीनियर हूँगा, जूनियर भी हो सकता हूँ, कौन जानता है। मैं एक 10th का स्टूडेंट हूँ और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं नहीं करा रहा आप लोगों का डिस्कशन। मेरा तो खुद का कॉन्सेप्ट नहीं चमका है, पर एक आदमी है जो आपके 100% आपका कॉन्सेप्ट चमका सकता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं चमका उसके बाद, तो फिर आपके 100% पैसे वापस, जो कि आप दे भी नहीं रहे हो हमें। इसीलिए हम बुलाना चाहेंगे वन एंड ओनली विकास सर को। वेलकम टू ट्रिकी एडीजी एजुकेशन। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है टर्म 2 के लिए। ठीक है, क्लास 10th टर्म 2 का सिलेबस जो है बहुत ही छोटा है लेकिन कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो कंसेप्ट अच्छा अगर करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक के लिए मुझे बस आवाज आएगी, क्योंकि मैं थोड़ा कैमरे से साइड हो जाता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को अच्छे से क्लियरली बोर्ड नहीं दिखाई देगा। जो कि टाटा, चलो बाय टाटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि एक किस फॉर्म में होता है। तो ये क्या होता है, अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, एक क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एक इक्वेशन लेंगे और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं। एक तो फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकेंड हम लोग का कंप्लीटिंग स्क्वायर है, थर्ड जो है हम लोग का क्या है, श्रीधाचार्य रूल यूज करके और उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। सर पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हट चुका है सिलेबस से, क्या फिर भी पढ़ाइएगा कोई हमें? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हट गया, उससे क्या हुआ, कंसेप्ट है ना। आप जिससे बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, बुक में तो है ना। और कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत इजी प्रोसेस है, अगर वो जान जाओगे तो फिर तुम श्रीधाचार्य रूल का यूज करके और फिर सॉल्व कर सकते हो। ओके सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स फिर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे, तो जो सिंपल मेथड है, सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड जो तुम लोग पढ़े हो क्या, 8th क्लास में, 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में भी यूज करना है अभी। तो हम लोग सिंपल मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को फर्स्ट यहाँ पे पहले हम लोग इसको पार्ट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 6 होगा, b इज इक्वल टू -1 होगा और c इज इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है a होता है, फिर यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, फिर जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग c बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो नंबर है और फिर लास्ट वाला जो नंबर है, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू -2 क्या होगा, -12 होगा ना। यस सर। ठीक है, अब -2 यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या 12 हो जाएगा। यस सर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे -4 अगर इंटू कर देते हैं 3 से तो क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए रहते हैं ये दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं जो मिडिल टर्म है वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे -4 और फिर +3 करते हैं तो क्या होता है, -1 ही ना आएगा। तो इसमें अगर x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -4x और फिर +3x अगर करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्स आ -x ही जाएगा आएगा सर। ना। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 6x² -4x फिर +3x और फिर -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें
तो आराम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन में देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन होगा क्या, तो कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन हो सकता है, तो हम लोग का 2x 2x कॉमन हो सकता है। तो 2x कॉमन हो गया तो बचा क्या, यहाँ पे 3x बचा क्या, फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 2x 2 बस बचेगा। ठीक है, क्या सॉरी बचेगा, सर 2 बस बचेगा 2 बस बचेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस अगर 1 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 आएगा क्या। यस सर अब क्या हुआ, देखिए दोनों कॉमन मिला क्या इसमें, यस सर तो ये हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो 3x माइनस 2 कॉमन कर लिए तो बचा क्या, फर्स्ट वाले में 2x 2x plus बचा, 1 2x प्लस plus 1 1। तो ये हम लोग का इक्वेशन फाइंड हो गया। तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 2 होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो इक्वेशन आया है, सॉल्यूशन जो आया है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे ना, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 आएगा। अब हम लोग अगला इसमें देखते हैं क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड हो गया, जिसमें हम लोग x का वैल्यू देख रहे हैं क्या क्या आया, 2/3 एंड -1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, -5 और c इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो हम लोग अभी देखे हैं कि फैक्टराइजेशन अगर निकालना है किसी भी इक्वेशन का, तो हम लोग सबसे पहले a इंटू सी करते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो a हम लोग का 3 है और फिर c क्या है, 2 है, तो 6 आया ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 2 जा 6 आता है। अगर दोनों को ऐड करते हैं या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और मिडिल जो नंबर है b जो है उसके इक्वल आ जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फैक्टराइजेशन का जो भी इक्वेशन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 3x और फिर प्लस 2x लेते हैं तो हम लोग का 5x आ जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या साइन, साइन तो हम लोग का निगेटिव है, तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस का साइन दोनों जगह लगा देते हैं तो -3x और फिर -2x क्या हो जाएगा, -5x। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा, हम लोग का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका कुछ ना कुछ आएगा। अब हम लोग देखते हैं दो दो का पेयर लेके, तो इसमें कुछ कॉमन होगा क्या, तो इसमें क्या कॉमन हो 3 जाएगा, सर 3x 3x। तो यहाँ पे क्या बचा, x और फिर -1। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, 2 तो हम सर लोग का -2 कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। ठीक है, क्यों, तो माइनस और फिर माइनस प्लस होता है ना, तो -2 इंटू 1 करेंगे तो +2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 इंटू x करेंगे तो -2x आएगा। तो हो गया, पता चला ना कि कैसे हुआ, यस सर पता चला। तो अब देखिए इसमें कॉमन भी आ गया ना, क्या कॉमन आया, x माइनस 1 1 कॉमन आया। तो फिर बचा क्या इसमें, 3x और इसमें क्या बचा, -2 -2। तो हम लोग का ये दो सॉल्यूशन फाइंड हुआ, जिसमें x -1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 x का 1 रूट्स फाइंड हो गया, इसका वैल्यू क्या है, 1। और फिर यहाँ पे अदर रूट्स क्या होगा, 3x -2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2 होगा, तो x इज इक्वल टू 2/3। समझ में आया, तो Yes, x का sir. वैल्यू हम लोग का क्या क्या आया, 1 एंड 2/3।
सर ये क्वेश्चन तो मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से अब समझ लिया, पर ठीक अब है। मुझे श्रीधराचार्य रूल जानना हाँ है। हाँ, एकदम। तो श्रीधराचार्य रूल से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी समझ लेंगे, क्या तीनों मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है तो सर। चलिए हम लोग क्या इसको श्रीधराचार्य रूल से समझते हैं। ठीक है, ये तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला हम लोग का क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल होता है। अब क्या है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स फाइंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है, -5 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 इंटू ए कितना है 3 है, इंटू सी कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, फिर माइनस क्या हो जाएगा 24, ये क्या आया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का क्या आया 1 आया, 1 जो कि 0 से क्या है बड़ा है। बड़ा है। तो इसका रियल रूट्स फाइंड होगा ना। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, अब माइनस बी की जगह पे यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 था, b इज इक्वल टू -5 था, c इज इक्वल टू 2 था। तो यहाँ पे माइनस बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे माइनस, और फिर -5 प्लस माइनस। क्यों -5 रखे, क्योंकि b की जगह पे हम लोग का -5 ही है और फिर माइनस पहले से लगा हुआ है, इसलिए माइनस और फिर -5 रखे, और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना है √1। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1 आया है और रूट में पहले से हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2, और a कितना है हम लोग के पास 3 है ना, तो a हम लोग 3 रख लिए, फिर सॉल्व किए तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस √1 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, बाई 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आया 5 प्लस माइनस 1/6। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5 प्लस 1, एक प्लस में लेते हैं और फिर एक माइनस में लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 6 6 आएगा ना। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना होगा 6 6/6, 1 आया। यस और सर। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया 4 4/6, 6 ये कट होगा तो कितना आ जाएगा 2/3, 3 x इज इक्वल टू 2/3 आया। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। सर आपने ये जो क्वेश्चन है उसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से बता दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से बता दिया, कि ठीक है, श्रीधराचार्य हाँ, फार्मूला से हाँ। बता दिया आपने। अब बस एक ही तो बचा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए तो हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको सीखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर, 3 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो 3 अगर 3 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इस इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और फिर इधर भी LHS और RHS दोनों साइड में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक अलग इक्वेशन बन जाएगा ना इसका। तो ये क्या हो जाएगा, और कोई चेंजिंग भी नहीं होगा कि अगर 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9x² होगा ना, और फिर 5 3 जा 15x हो जाएगा, और फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 9x² माइनस 15x इज इक्वल टू -6 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग अभी बताए हैं हम कि a प्लस बी का यूज करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करके, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 3x का स्क्वायर a मिल गया, यस सर। फिर माइनस, अब इसको हम लोग 2ab के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे। तो हम लोग को a तो मिल गया, b मिला नहीं, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -2ab इज इक्वल टू -15x लिख सकते हैं। यस सर। अब a का वैल्यू कितना है, -2 इंटू a की जगह पे 3x है, और फिर b हम लोग को पता नहीं है, b तो फाइंड करना है ना, और -15x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और x भी कट गया, 3 5 जा 15 होता है, वो भी कट गया। अब b इज इक्वल टू क्या आया, 5/2, तो b का वैल्यू क्या हुआ, 5/2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको 2ab के फॉर्म में लिखते हैं, तो -2 इंटू a की जगह पे 3x आएगा, और Yes, b sir. की जगह पे क्या आएगा, 5/2। 5/2। ठीक है, तो अब हम लोग जितना भी b लाए हैं, अगर बोथ साइड में उसका स्क्वायर ऐड कर ऐड देते कर हैं। दें तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए, और फिर RHS में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, -6 और प्लस 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए। ठीक है, तो यस क्या आ सर। जाएगा, यहाँ पे ये वाला अगर हम लोग देखें तो एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया, -6 और फिर प्लस 25/4। 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नीचे में 4 आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -24। -24 प्लस 25। 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 3x माइनस 5/2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको आगे जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आएगा। ठीक है, अब जहां भी रूट लगता है वहां प्लस माइनस भी आ जाता है। ठीक है, तो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो 1/2 आया, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू, पहले प्लस वाला लेते हैं, 5/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 6/2। 2। तो ये क्या आया, 3। 3, तो 3x इज इक्वल टू 3। 3 आया, तो x इज इक्वल टू 3/3 3। कट होगा, 1 तो क्या आएगा। आया, 1 आया ना, तो x का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, 1। 1। ठीक है, अब हम लोग माइनस वाला लेते हैं, तो जब माइनस वाला लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4/2। ठीक है, तो कट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो हम लोग का x का वैल्यू मिल गया क्या, 1 और फिर 2/3। अब हम लोग देख लिए कि तीनों
जो भी मेथड था हम लोग का, फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड था, सेकंड हम लोग का क्या था, श्रीराचार्य रूल था, थर्ड हम लोग का क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये तीनों से हम लोग का वैल्यू, जो रूट्स एक्स का वैल्यू जो है, जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, वो हम लोग का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है। सर हम्म, आपने तो इसमें हर एक चीज बता दिया। आपने पहले फैक्टराइजेशन का मेथड बता दिया, आपने ये बता दिया कि क्वाड्रेटिक कैसे क्या होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, और जब आप श्रीधराचार्य रूल बता रहे थे उस समय आपने हमें नेचर ऑफ द रूट्स भी बता हाँ, दिया। डिस्क्रिमिनेंट पता है, जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट में देखे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसमें हम लोग देखे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स फाइंड होता है, और उसके अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रियल रूट्स फाइंड नहीं होगा। अगर हाँ, अगर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 के इक्वल आता है तो वहां पे जो भी वैल्यू फाइंड होगा एक्स का वो सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है। हाँ सर, तो आपने तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में वो सारे के सारे बता दिए हैं। पर सर हो सकता है कि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हों, तो हमें लगता है कि इन्हें बता देते हैं हम कि आप कहाँ से आपका हाँ सवाल हाँ अटेम्प्ट हाँ, करें। आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा आईडी है ट्रिकी इजी एजुकेशन, उस पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी जाके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हो सकता है कि हम इसका जल्दी से एक्सरसाइजेस जितने भी हैं उसका डिस्कशन हम लेके आएं, हाँ हाँ हाँ, जरूर काफ़ी लेके जल्दी आएंगे। हम लेके आएंगे। तो अब तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।